में आओ, होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हमारे भविष्य के साथ एक प्रयास आप लोगों की ओर से हो तो निश्चित तौर पर बोलते हैं कि सार्थक प्रयास हमेशा परिणाम मिलेगा। तो बस इतना ही निवेदन है आप लोगों से खाना खाएंगे, एक शुरुआत करेंगे और कल विद्यालय समय में जो सुबह 7 बजे या 7:30 बजे तक आएंगे तो विद्यालय की जरूरत चालू बना रहे हैं, हफ्ते के अंदर आ जाएगा। तो मैनेजर ने वहाँ पर विश्वास दिखाया तो वो चीज़ें चालू हो जाएंगी और बस इतनी मैं प्रयास करता हूँ। चलिए अब आप लोग अपनी बात रखें आप लोग अरे गेट तो खोलो ना, क्यों लगा रही हो? उससे करने क्या होगा? मैं यहाँ क्यों बैठूंगा? दिखाने क्यों? मेरा नाम निधि देवांगन है। ये हमारी एक ऐसी शिक्षिका थी जिसने हमें हमारे हर कदम पर हमारा साथ दिया है। हमें एक एक कदम पर अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाई है। ये स्कूल के बच्चों को अपने बच्चों के समान मानती थी। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी भी करवाती थी। ये अपने पॉकेट से हम बच्चों के लिए खर्चा भी करती थी। ऐसी मैम का ट्रांसफ़र क्यों कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि हमारी मैम वापस हमारे पास आ जाए। धन्यवाद। कैसे पता चला आप लोग को ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से मैडम को? हमें मतलब कुछ बड़े हैं जो एक दूसरे को बताया, तो उनके बच्चे हम लोगों को बताएं तो हमें पता चला एक दूसरे के जरिए। आपका नाम पर से बताओ। मेरा नाम रागनी साहू है। मैं अभी कक्षा 9वीं में जाने वाली हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम मेरी ओर से। खेमलता गोस्वामी मैम एक ऐसी वरिष्ठ शिक्षिका थी जिसने हर कदम पर, हर राह पर हम सभी बच्चों का, शाला के सभी बच्चों का साथ दिया, हमें मोटिवेट किया, हमें इतना सपोर्ट किया, हमें आत्मविश्वास, हमें आत्मसाहसी बनाया। मैं ऐसी मैम का ज़िंदगी भर शुक्रिया अदा करती रहूँगी। हमें ऐसी मैम के लिए अफसोस है कि उनका ट्रांसफ़र ऐसे अचानक करवा दिया गया है। सिर्फ हमें नहीं, हमें शाला के सभी बच्चों को, गाँव के सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत अफसोस हो रहा है कि ऐसी वरिष्ठ शिक्षिका का कोई ट्रांसफ़र कैसे करवा सकता है। हम चाहते हैं कि हमारी खेमलता गोस्वामी मैम का ट्रांसफ़र तत्काल जल्द से जल्द रोक दिया जावे। लोग कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। हम तो नादान है, पता नहीं हमें क्या कहना चाहिए। हम ये कह रहे हैं वो सही है भी नहीं है या नहीं, लेकिन हमारी इच्छा यह है, हमारी मनोकामना यह है कि हमारी गोस्वामी मैम का ट्रांसफ़र हर हाल में तत्काल रोक दिया जावे। प्लीज़ हम सरकार से अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं। धन्यवाद। कौन सा क्लास में पढ़ते हो आप लोग? मैं भी क्लास 9th में जाने वाली हूँ। हम लोग को 8th क्लास। अच्छा, और कोई हमारे यहाँ जो वरिष्ठ शिक्षिका थी गोस्वामी मैडम जी, उनका जो युक्तिकरण के अंतर्गत यहाँ से जो स्थानांतरण हुआ है, उसी के चलते आज बच्चे लोग जो हैं यहाँ पे मतलब धरना देकर के बैठे हुए हैं। सुबह 9 बजे से स्कूल में ताला लगा हुआ था और ताला खोलने के पहले से बच्चे यहाँ पे पूरे एकत्रित होकर के उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि जब तक कि गोस्वामी मैडम अगर हमारे स्कूल पे नहीं आती तब तक हम स्कूल प्रवेश नहीं करेंगे। तो किस तरह से देखते हैं आप इसको, किस तरह से इनका सपोर्ट कर रहे हैं? पालक शिक्षण समिति और बच्चों का कहना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से मैडम इंग्लिश का क्लास ले रही थी। उसके साथ में NMSC और प्रयास और साथ में नवोदय के एग्ज़ाम की तैयारी कराती थी। और उनमें से हमारे बच्चे जो हैं 2 बार स्टेट टॉपर निकले हुए हैं। कुमारी लक्ष्मी साहू करके छत्तीसगढ़ में अपना पहचान बनाई और मैडम का नाम रोशन की है। और वर्तमान में हमारा स्कूल जो है NMSC एग्ज़ाम पे दूसरे पोजीशन पे है। तो आप किस तरह से प्रयास कर रहे हैं? आप सरपंच होने के नाते, आप सरपंच होने के नाते पूरे पालक और बच्चे मेरे पास आए थे, ऐसा ऐसा विषय है करके, और इस विषय में बच्चों को सपोर्ट कर रहा हूँ कि बिल्कुल सही है। यदि जब तक कि गोस्वामी मैडम का यहाँ पे आना नहीं होता तब तक कि आप लोग बिल्कुल अपने प्रयास को जारी रख सकते हैं। सांसद से बात नहीं पाई, सांसद अधिकारी से, किसी से? हम लोग पहले अपने
आवेदन को लेकर के कलेक्टर महोदय के पास गए थे, उसके पास में डीओ सर के पास भी गए थे, बीओ सर से भी मुलाकात हुआ और माननीय विधायक जी के पास में भी हमारे भैया लोग गए थे। वहाँ पर भी जा कर के उनको सूचना दिया गया था। पहले प्रयास किया गया था कि रोका जाए करके, लेकिन नहीं रुक पाया। उसके बाद में फिर हड़ताल की सूचना दिया गया था सबको। अगर मैडम आपसे नहीं आएगी जी, तो आगे क्या रहेगा आपका? अब आगे मैं व्यक्तिगत तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पूरा पालक और बच्चों का कहना है कि अगर मैडम नहीं आती है तो कल से स्कूल में कोई प्रवेश नहीं होगा, किसी बच्चों को यहाँ पे स्कूल पे नहीं आना है और कल से ताला लग जाएगा करके। नाम पर्ची युगल किशोर साहू, सरपंच ग्राम पंचायत मचानपुर। मैं इसलिए आई हूँ कि गोस्वामी मैडम की जब ट्रांसफ़र होने सुनी तो मेरे बच्चे जब नवोदय क्लास और एमएएस के लिए बहुत तैयारी करने के लिए कोई भी टीचर आगे नहीं से ना। जब कोरोना भी हुई तो 2 साल से मैडम पूरा बच्चा मतलब ऐसे कि मोबाइल भी नहीं रहा है तो अपने मोबाइल से भी करे और ऑनलाइन के लिए जब रिचार्ज भी नहीं रहा तो मैडम है तो ऐसे मैडम जब निकाली तो हमारे कैसे लगी। और हमारे ये मैडम हाँ हमेशा यही मैडम चाहिए गोस्वामी मैडम, बस मैं यही चाहता हूँ सरकार से। आपका नाम पर्ची? श्रीमती चंद्रकला यादव। श्रीमती हेमा ठाकुर है। मेरी लड़की यहाँ 3 साल से पढ़ाई कर रही थी, क्लास 8th में थी, इस साल क्लास 9th में जा रही है। एनएमएस के एग्ज़ाम में भी 111 अंक से पास हुई हैं और ये सब गोस्वामी मैडम की ही बदौलत से हुई हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में ही मेरे बच्ची आज इतना आगे बढ़ी। उनको तो इंग्लिश में कुछ नहीं आता था, यहाँ स्कूल में आने से ही सब चीज़ सीखी और अच्छे संस्कार, अच्छे बोलचाल सिखाई और बहुत दुखद महसूस हो रहे मैडम के जाने से। जी धन्यवाद। आपसे तो आगे क्या करोगे आप लोग? आगे मेरी एक और लड़की है छोटी नोहालिका ठाकुर जो 5वीं क्लास में है और इस साल एडमिशन कराने के लिए सोच रहे थे। अगर मैडम नहीं आएंगे तो हम यहाँ एडमिशन नहीं कराएंगे।